हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अच्छी खासी चलती चलती जिंदगियों में परेशानियां आ जाती हैं। ये जो कुंडली मैं ले रहा हूँ ये आर्यन खान की कुंडली है और इस कुंडली को हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि परेशानी क्यों आई और दूसरा कि ये जो ड्रग्स एडिक्शन होते हैं ये क्यों होते हैं। ये दो ही हमारा कंसर्न होगा। हमें किसी इंसान के निजी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इसको एज एन एजुकेशन पॉइंट पे आपको समझा रहे हैं कि क्यों कुछ लोग ड्रग्स या किसी भी तरीके एडिक्शंस में आ जाते हैं और क्यों इस पर्टिकुलर कुंडली ने ऐसा काम कर दिया जहां पे इनको इस तरीके से फंसना पड़ा। आइए देखते हैं इस कुंडली को। ये जो कुंडली है ये शुरू होती है 8 नंबर से। 8 नंबर के जो मालिक हैं वो हो गए आपके मंगल। मंगल इस कुंडली में मूला नक्षत्र के अंदर मौजूद थे। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है आपकी, उसको दर्शाता है और वो मूला के साथ कनेक्ट हुआ। मैंने पहले भी कहा था ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, तो पर्सनैलिटी का डिस्ट्रक्शन होना कुछ हद तक तय था। अब हम बात करें कि जो ये फर्स्ट हाउस है इसका मिड पॉइंट लॉर्ड कौन है, तो इसमें जो नक्षत्र आ रहा है वो आ रहा है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरुदेव। इस कुंडली में देखिए गुरुदेव जो हैं वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस कुंडली में गुरुदेव जो है वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये चीज आपको नजर आएगी सीधे सीधे। अब ये गुरु का शनि के साथ राशि परिवर्तन दिखाई देता है, इसीलिए मैंने 2 कुंडलियां बना दी कि गुरु 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। 10 नंबर का जो स्वामी है शनि वो गुरु की राशि में चला गया, इसीलिए एक राशि परिवर्तन योग काम कर रहा है इस कुंडली में। ये चीज तो हमें समझ में आती है। अब हो क्या रहा है इसको समझना ज्यादा जरूरी था। राशि परिवर्तन होने के बाद अगर गुरु पंचम भाव में आ भी जाए, राशि परिवर्तन होने के बाद गुरु अगर पंचम भाव में आ भी जाए तो वक्री शनि की जो दृष्टि है वो पड़ जाएगी आपके लगन भाव पर, प्रथम भाव पर, जो कि कहीं ना कहीं परेशानियों को देगा ही देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि शनि वक्री है तो यहाँ पे राशि परिवर्तन जो है वो लाभ न करके परेशानियां ज्यादा बढ़ा देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अब चलते हैं कि क्या हो रहा था इस कुंडली के अंदर जो इतना ज्यादा परेशान कर रहा था। सबसे पहले तो ये जो दशा है वो दशा है सूर्य में सूर्य की अंतरदशा। सूर्य में सूर्य की अंतरदशा। सबकॉन्शियस माइंड जुपिटर वो नीच राशि में गया। इंसान का जो एक समझ होनी चाहिए एथिकली सही और गलत को अंतर करने की, वो खत्म हो गई पहली चीज, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पराक्रम भाव में चला गया लेकिन नीच का होकर। ऐसी परिस्थिति में इंसान बेवजह के रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज को बढ़ा लेता है, वो यहां पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। अब सूर्य जिसकी की दशा चल रही है वो सूर्य 12वें घर में बैठा है और नीच का होके बैठा है। ठीक है, कि 12वें घर में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो चलिए वहां कुछ हद तक उसे संभाला जा सकता है। हम ऐसा मान लेते कि 6, 8 और 12 में बैठा हुआ ग्रह जो है वो अगर नीच का हो जाए तो भी बहुत ज्यादा बुरे फल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सूर्य है ये भी विशाखा नक्षत्र में ही आया है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो है वो गुरु है, वो फिर नीच के हो गए। यानी कि सूर्य जिसकी की महादशा चल रही है वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी खुद ही नीच का है। अब इस परिस्थिति में सूर्य के पास इंटरनल स्ट्रेंथ और कम हो गई। सूर्य स्वामी कहाँ के थे, वो थे 10th हाउस, स्टेटस हाउस के लॉर्ड। स्टेटस हाउस का लॉर्ड जो है वो एक तो नीच का, ऊपर से 12वें में मैंने आपको हमेशा बोला जेल, कोर्ट कचहरी, विदेश, मानसिक परेशानियां। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको दिखाई दे रही है। ये दशा चली, ये दशा आपके 12वें भाव में जाके बैठी, आपके स्टेटस को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए और नक्षत्र जिसमें वो बैठा उसका स्वामी भी नीच राशि में बैठा हुआ है, इसने और ज्यादा परेशान किया। इससे ज्यादा बड़ी बात देखिएगा कि इस सूर्य से ये शनि और ये चंद्रमा ये दोनों ही श्रापित थे। इस सूर्य से ये शनि और ये चंद्रमा एक्चुअल लगन कुंडली में श्रापित थे। क्योंकि उसी दिन रेड पड़ गई जिस दिन ये रंगे हाथों पकड़े गए। यानी कि किस्मत ने सबसे क्रूशियल काम किया,
वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो क्राइम्स करते हैं लेकिन वो इतनी आसानी से रंगे हाथों पकड़ में नहीं आते। तो किस्मत यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रही। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो कि श्रापित है वो कहाँ का स्वामी है? वो किस्मत भाव का स्वामी है। इस कारण से चंद्रमा ने अपना काम कर दिया और ये दोनों सूर्य से ही देख रहे हैं हम श्रापित होता, और इसी की दशा के अंदर हमें ये रिजल्ट देखने को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सूर्य का 12वें भाव में जाना और उससे शनि और चंद्रमा का इस तरीके से बैठ जाना कि ये दोनों के दोनों का श्रापित हो जाना कहीं ना कहीं इनके किस्मत को, साथ ही साथ इनके 4th हाउस हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस को, इनके 3rd हाउस इनके करेज को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। ठीक है, ये तो पहली चीज हुई जो आपको कुंडली में ऊपर से नजर आ जाएगी। दशाओं के आधार पे परेशानी, इसका श्रापित होना, इसका श्रापित होना है, इसका 12वें में बैठना, ऊपर से नीच का होकर बैठना, और जिसके नक्षत्र में बैठा है वो भी नीच का हो गया इस कारण से। अब अगर यहाँ पे राशि परिवर्तन कर भी दूं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो ये गुरु है वो चला जाएगा कहीं ना कहीं श्रापित होने। अब गुरु भी श्रापित, यानी कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड का लॉर्ड है गुरु, वो भी श्रापित, तो उसने और ज्यादा डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि एक तरीके से जो 1st हाउस 8 नंबर का मेन लॉर्ड है वो मूला नक्षत्र में गया हुआ है, और जो सबकॉन्शियस माइंड था वो और श्रापित हो जाएगा, यानी कि आपकी खुशियों में गुरु जो कारक है खुशियों का, उसमें नेचुरली कमी आ जाएगी। तो ये तो हुई पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति कि इसमें स्ट्रांगली ये जेल वाले क्यों कंडीशन बन रही थी, इस कुंडली में ये जो बुध है, मर्क्यूरी है, ये वर्गोत्तम है, और मर्क्यूरी वर्गोत्तम होने के साथ ये कहाँ का लॉर्ड है? ये 8वें घर का लॉर्ड है। इसकी एक राशि लाभ भाव में आती है, लेकिन एक राशि जो है वो कहीं ना कहीं 8वें भाव में आती है। अब ये हो सकता है कि ये आगे जाके पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए 8 और 11 का, क्योंकि उसको इसका भी काम करना है, उसको इसका भी काम करना है, लेकिन 8वां घर जो होता है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। इस कारण से इसका यहाँ पे जाके बैठ जाना, और साथ ही साथ इस शनि का, वक्री शनि का रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र किसका होता है? बुध का ही नक्षत्र होता है, यानी कि शनि नक्षत्र के द्वारा कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस और साथ ही साथ आपके 11th हाउस से भी कनेक्टेड है। इस कारण से शनि जो है वो भी परेशानी का कारण बना हुआ है। अब आप देखिए आज की तारीख में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उस पर ध्यान से ध्यान देखिएगा। ये जो शनि था 9 तारीख के पहले पहले ये कैसा था? वक्री ही चल रहा था, और गुरु जो है वो अभी भी वक्री ही चल रहा है, यानी कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस 10 नंबर की राशि के ऊपर अभी भी गोचर कर रहे हैं। और राशि परिवर्तन क्या था? 3रे भाव में और 5वें भाव में। 3रा भाव पराक्रम का और 5वां भाव जो है वो है कहीं ना कहीं विलासिता का, जो हमारी एक एंटरटेनमेंट का हाउस है उसके बीच में ये एक्सचेंज है। और इसमें जो एंटरटेनमेंट हाउस का लॉर्ड है 12 नंबर लिखा है, इसका स्वामी गुरु, ये नीच का है, यानी कि एंटरटेनमेंट में नीचता ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली। और इस योग ने काम कब किया? जब शनि और गुरु दोनों के दोनों ही जन्म के इस नीच के गुरु के ऊपर से गोचर कर रहे थे, तब जाके ये योग और भी ज्यादा प्रबल हो गया। जबकि दशा सूर्य में सूर्य की है, लेकिन सूर्य में सूर्य परेशान क्यों कर रहा है? परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ा है नक्षत्र के द्वारा, और जब इनके प्लैनेट में स्ट्रेंथ देखी गई तो इनका गुरु और इनका बुध दोनों में स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर पाई गई है। इस कारण से इस कुंडली में 2 अलग अलग प्लैनेट्स सेम स्ट्रेंथ पे आकर और ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। अब जो प्लैनेट स्ट्रेंथ में आए हैं वो क्या हो रहे हैं? 2nd हाउस का लॉर्ड हो रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड हो रहा है, साथ ही साथ जो मर्क्यूरी है वो 8th और 11th हाउस का लॉर्ड हो रहा है। अब इसने ज्यादा परेशान किया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण समझिए। देखिए यहाँ पे जो 12वां घर है उस 12वें घर का स्वामी कौन बनेगा? 7 नंबर की राशि होने के कारण शुक्र बैठेगा। शुक्र जो है वो हर तरीके की विलासिता को दर्शाता है, और शुक्र इस कुंडली में बैठा भी है तो कहाँ बैठा है? खाने पीने वाले घर के अंदर। इस कारण से यहाँ पे शुक्र जो है वो हर तरह की चीज को एंजॉय करने की बात करता है। जब वो हर तरह की चीज का करता है तो फिर उसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं, ड्रिंक्स भी हो सकती हैं। मतलब आप ये मान के चलिए जब भी शुक्र विलासिता
शुक्र विलासिता या खर्चे के भाव का स्वामी होकर, जब भी शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड हो और खासकर मूल त्रिकोण स्वामी शुक्र की यहाँ आती है 7 नंबर, उस परिस्थिति में शुक्र जब कभी भी 2nd हाउस में बैठेगा तो इंसान बहुत ज्यादा खाने पीने को लेकर अपनी एक आदतें खराब कर लेगा। अगर इसी में ये शुक्र किसी और राशि में बैठेगा तो वो उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अपनी आदतें खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र विलासिता का नेचुरल सिग्निफिकेटर है और वो 12th हाउस का मालिक होके और ज्यादा बड़े लेवल पे विलासिता को दिखाने की कोशिश करता है। तो जो हमारा मेन सवाल था कि जो ड्रग्स एडिक्शन और इस तरीके की एडिक्शंस की प्रॉब्लम आती है वो कब आती है? वो तब आती है जब आपका 12th लॉर्ड होकर शुक्र 2nd हाउस से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। या फिर शुक्र का आपको 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में कनेक्शन दिखे तो भी ऐसी संभावनाएं बरकरार रहती हैं एडिक्शन होने की। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए कि राहु जो है वो इस कुंडली में 10th हाउस स्टेटस हाउस में बैठा हुआ है। राहु जो है वो राजनीति का कारक ग्रह है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो परिस्थितियां बन रही हैं वो आगे ले जाके इनको राजनीति की तरफ ले जा सकती हैं। राहु ही वो प्लेनेट है जो कि लोगों को एक अच्छी अभिनय कला देता है, लेकिन हो क्या रहा है इसको समझने की जरूरत है। ये जो हाउस है ये 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का स्वामी नीच का हुआ, यहाँ तक तो ठीक था कि कहीं ना कहीं स्टेटस में परेशानी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको नक्षत्र आएगा वो नक्षत्र आएगा मघा, जो कि केतु का नक्षत्र है। इसीलिए रॉयल थॉर्न, जो हमने पहले भी कहा था कि जब मघा नक्षत्र आता है तो एक ऊंचा पद देने की बात होती है। तो कुंडली के अंदर ऊंचे पद की संभावना तो बनती है, लेकिन परेशानी कहाँ पर आ रही है? परेशानी इस बात पे आ रही है कि ये जो केतु है ये भी कहाँ जाके बैठा, जो आपके 10th हाउस की आत्मा बना केतु वो बैठा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और उसके फिर स्वामी बने गुरु और वो फिर हो गए नीच के। एक तो मिड पॉइंट लॉर्ड नीच का, जहां पे सूर्य जाके बैठा उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो नीच का, जहां पे 10th हाउस की आत्मा जाके बैठी उसका नक्षत्र स्वामी फिर नीच का, और गुरु नीच का मतलब इंसान की समझने की शक्ति में बहुत ज्यादा बर्बादी, क्योंकि वो विस्डम का कारक है। इस कारण से इंसान नहीं समझ पा रहा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और इसी वजह से वो ऐसे हालातों में फंस जाया करते हैं। और यही गुरु का नीच हो जाना इस कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियों का कारण बन रहा है। अब अगर ये नीच ना होकर इस तरीके से राशि परिवर्तन कर देता है, इस तरीके से अगर ये राशि परिवर्तन के साथ हम इस परिस्थिति को देखते हैं, उस परिस्थिति में भी जो सूर्य है उससे जो आपका गुरु है वो षडाष्टक हो चुका है 6-8, इसलिए तब भी ये सूर्य की पूरी दशा, पूरी महादशा में रह के परेशानियां देता ही रहेगा। धन्यवाद।